नमस्ते सभी को। मैं बहुत दिन के बाद आप सबके सामने मुखातिब हूँ। मैं आज जो आप लोग को एक ऑडियो तो दे रहा हूँ, ये मतलब शादियों को लेकर के है। तो शादियों को लेकर के इसलिए मैंने बनाया कि मैंने जिन जिन मतलब घरों में शादियों को मतलब के विषयों को लेकर के कुंडलियाँ देखने के लिए गया या फिर मेरे पास क्लाइंट आते थे, सब में मतलब एक कॉमन चीज़ नज़र आता था कि उन लोग पहले से ही रिश्ता तय होकर के आते थे, या फिर लव मैरिज बोले या फिर अरेंज मैरिज बोले। तो उसके बाद उन लोगों का मतलब एक नज़रिया ये रहता है कि शादी जैसे भी हो, जिस तरीके का ही हो, रेमेडी कर लेंगे तो वो शादी कैसे भी करके वो चल जाएगा। हाँ, इसमें कुछ तो शक्तियाँ हैं जो मतलब रेमेडी के बलबूते पे उस चीज़ को मतलब जो योग जो खराबी प्रभाव में रहता है उसको न्यूट्रल किया जा सकता है। परंतु ये जो जो मेंटेलिटी है, जो रेमेडी करके ही सब कुछ को पॉसिबिलिटीज़ करना, ये मेंटेलिटी ही सही नहीं है। अगर ये शादी का मामला अगर हर तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट मैच हो जाए, ज़बरदस्ती मैच करवाने के बजाय बाय डिफ़ॉल्ट ही मैच हो जाए, चाहे कुंडली देख करके मैच हो, चाहे कुंडली ना देख करके हाव भाव तौर तरीके बातचीत के जरिए मैच हो, तो एक ही बात है, क्योंकि कुंडली और अपना स्वभाव दोनों सेम ही है। मतलब कुंडली ही है हमारा डे टू डे मतलब हमारा डेली का जो डे टू डे लाइफ का जो लाइफस्टाइल है, इसी का ही एक्सरे रिपोर्ट हमारा कुंडली है। तो उसको देख करके हम उसकी अंदरूनी बातों को जांच सकते हैं, ये कुंडली का जरिया है। और जो मतलब जो चीज़ छुपी हुई होती है वो भी हम लोग इस पर से जान सकते हैं कि इसमें ये चीज़ छुपी हुई है। तो अगर बातचीत करके अगर इतने सारे बात क्लियर हो जाते हैं, बिना कुंडली के ही हो या फिर कुंडली के ही हो, तो उसमें जो मिलाप बनता है वो मतलब फिक्स्ड बनता है, उसमें कोई रेमेडी ज़रूरी नहीं पड़ता है। हाँ, अगर हो भी जाए तो वो इंडिविजुअली रेमेडी चलता है, मतलब जातक और जातिका का मीन्स जो शादी करने जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ का, उस दोनों का इंडिविजुअली रेमेडी किया जा सकता है। लेकिन हर विषय में मतलब शादी के मैटर में हर छोटे छोटे बातों को इग्नोर कर करके, या फिर हर मतलब जो शादी के मतलब बंधन बंधने के लिए जो मतलब रूल्स रेगुलेशन को देखना होता है, उस चीज़ को इग्नोर करके तो हर चीज़ को मतलब स्वीकार करने का जरिया खाली सिर्फ रेमेडी को ही डिपेंड कर दें, तो ये डेंजरस है। ठीक है ना? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, उसमें मतलब जो हमारे कुदरत में जो हमने दे रखा है हमने, जैसे कि किसी की शादियाँ कंडीशन बेस्ड कुंडली में ऐसा हो जाता है कि उसको लव मैरिज करना ही नहीं है। अगर उसका घर वाला रुजामंदी ना दे तो, अगर घर वाला रुजामंदी दे मतलब लव मैरिज में जा रहे हैं, घर मैरिज उसका लव मैरिज कर रहे हैं और उसका घर वाला राजी है, मान्य है, ज़बरदस्ती के तौर पर नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही, तो वो करीब करीब सही है। अगर वो मान्य नहीं है, मानते नहीं है, तो अगर वो मानते नहीं है तो गड़बड़ी है। मतलब ये मानना ही रेमेडी है, इसमें कोई बड़ा तामझाम करना नहीं है। अगर वो इस वार्निंग को मान लेते हैं तो ही इसका रेमेडी बन गया, यही इसका बचाव है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार अगर इस चीज़ को ना मान करके वो मतलब शादी का रस्म पूरा कंप्लीट होने के बाद, या फिर इसकी प्रोसीड्यूर को कंप्लीट करना चाहते हैं रेमेडी के बेस्ड पर, तब तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि रेमेडी ही तब बनेगा जब उस रास्ते में कोई पानी जा रहा हो, बीच में कोई बाधा आ रहा हो, उसको हटाने का काम ही रेमेडी है। ठीक है ना? तो फ्लो ही ठीक ठाक नहीं है तो उसमें रेमेडी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर वो उस लव मैरिज के दौरान अगर उस योग को वो एक्सेप्ट कर लेता है जो लव मैरिज नहीं है, और इसकी अगर करना है तो इसका प्रोसीड्यूर इसी तरीके से है ताकि वो उसका घर वाला माने,
मतलब स्वेच्छा से माने, ज़बरदस्ती के तौर पर नहीं, स्वेच्छा से माने और इसको शादी के बंधन में बांधने के लिए राजी हो जाए दोनों के घर वालों में से, तो इसमें यही रेमेडी हो गया। इसमें कोई बड़ा तामझाम वाला रेमेडी नहीं है। इसको ना मान करके, इग्नोर करके अगर वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और दोनों के घर वालों में से ये कोई राजी नहीं है, उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजर का इसमें कोई रेमेडी नहीं बनेगा इसको जो शादी को ठीक टिकाने के लिए। तो इस तरीके का बात आ जाता है। और अगर अरेंज मैरिज में जाते हैं तो अरेंज मैरिज में जनरली देखा क्या जाता है, दोनों में से मतलब लड़का और लड़की में से गण क्या है, गण ये देवगण है या राक्षस गण है, ये मनुष्य गण है, ठीक है ना। इस तरीके से गणों को देखा जाता है और राशि को मिलाया जाता है। तो ये अरेंज मैरिज में मतलब अगर कुंडली को देख करके, मतलब अगर कुंडली की टेक्निकल पार्ट, मतलब इस टेक्निकल पार्ट में एकदम से छोटे अंश को देखा जाता है, छोटे से भी छोटे अंश को, तो गण और राशि इससे कोई बेस नहीं बनता अरेंज मैरिज में। और अगर कुंडलियाँ भी नहीं हो, अधिकतर पहले ज़माने में अभी वो चलन है, लड़कियों के घर से अधिकतर बर्थ डिटेल को रॉन्ग कर दिया जाता है। मतलब या तो बोला ही नहीं जाता है, डेट ऑफ बर्थ बोलेगा क्योंकि टाइम नहीं बोलेंगे। लड़कों में भी ऐसा ही है, डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम भी नहीं, अगर पता भी हो तो टाइम को वो बोलेंगे नहीं, या तो बोलेंगे कुंडली ही नहीं है। मतलब सच्चाई को छुपाने की कोशिश में यही रहता है कि कहीं ना कहीं से कि हमारे अंदर की कुछ ना कुछ बातों को निकल जाए तो ये शादियां नहीं होंगे। शायद इस तरीके के एक मतलब मनमुटाव या फिर इस तरीके की एक भावना को लेकर के चलते हैं, परंतु ये हम जनसाधारण को यही मतलब जनरल नॉलेज ये नहीं है कि ये जो भीट बनने जा रहा है, ये जो बेस बनने जा रहा है, ये शादी का, ये दो परिवार को जोड़ने का और इससे और एक जनरेशन को आने का। तो अगर इसकी नींव ही गलत रखी जाए, अगर इसका बेस ही गलत बैठाया जाए, तो यहाँ पे दो परिवार और जनरेशन तीनों ही डामाडोल हो जाएगा। तो इतने से सीरियस मैटर को लेकर के इन लोग जनरली मजाक ही खेलते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे कहावत में भी है, जन्म, विवाह और मृत्यु, ये तीन ऐसा टाइम है, ये तीन ऐसा योग है जिसको लोग अगर सही तरीके से नहीं भीट रखा, इसका नींव नहीं रखा सही तरीके से, तो इसका बैकफायर झेलना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें अरेंज मैरिज के जब कुंडलियाँ मैच नहीं होते हैं तो उसमें कुंडलियों को तवज्जो नहीं आ जाता है, कुंडलियों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। उसमें इम्पोर्टेंस क्या दिया जाता है, अगर लड़कों के देखने का है तो लड़का नौकरी कर रहा तो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट या तो बिजनेस, मतलब उसका इनकम सोर्स कैसा है। अब मैं मानता हूँ इनकम सोर्स होना चाहिए दोनों के मैटर में, ठीक है, ये एक पॉइंट गया। फिर देखा जाएगा कि मतलब घर में सदस्य कितने हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अगर लड़की अगर विवाह होकर के आएगी तो वहाँ पे काम धाम कितना करना पड़ेगा, ये तो ये एक मुद्दा है, ठीक है ना। तो और चीज़ क्या देखा जाता है कि हाँ, उनके तरफ से घर वार कैसे हैं, भले बेशक पैसा हो, घर वार बनेगा लेट से, वैसा नहीं देखना, मतलब होना चाहिए लड़कों की तरफ से, ठीक है। और लड़कों की तरफ से लड़की को देखने के लिए जो मेन बेस पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ सुंदरता ही बेस है सबसे पहले, ठीक है। अगर वो लड़का अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या लड़का बड़ा कोई बिजनेसमैन में हो, ठीक है, या फिर प्राइवेट जॉब में ही अच्छा में हो, तो सबसे पहले उनका बेस यही बनता है, ठीक है। कुंडली में कुछ ऐसे स्पेशल योग होते हैं जिनमें वो हम लोग स्पेशली उसमें हिदायत यही देते हैं कि आपको सांवली लड़की से शादी करने पर ही ये शादी टिकेगा। अगर आप सांवली लड़की से शादी नहीं करते हैं, लड़कों की कुंडली से मैं बात कर रहा हूँ, सांवली लड़की से अगर शादी नहीं करते हैं तो ये विवाह टिकाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेशल लॉ होते हैं, वो उस लॉ के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, परंतु लोगों का जनरल थिंकिंग मैंने बताया और टेक्निकल बात भी ये मैंने बताया, ठीक है।
तो इसमें इन गलतियों को ना करें कि आप लोग सिर्फ जिन बातों पर आप नींव रखने जा रहे हो वो नींव ही अगर कमज़ोर बैठ जाए तो तो ये सारा चीज़ मतलब बिगड़ जाएगा। और ये सिर्फ एक दिन का ही बात नहीं है, ये जीवन भर का बात है, ठीक है ना। क्योंकि लड़की के लिए क्या होता है, उसका जन्म उसके मायके में होता है और उसका आखिरी वक्त उसके पति के यहाँ आ जाता है। तो लड़कों के लिए उतना मायना कम हो जाता है, क्योंकि लड़का 100 गलती करे तो वो भी माफ़ है, ठीक है ना। और लड़कियों के लिए तो हर चीज़ के लिए उसको सोचना पड़ता है। हाँ, अभी देश काल परिस्थिति अलग है, अभी दोनों ही मतलब अपने अपने दायरे में, कर्म के दायरे में गलतियों की भागीदारी है, लड़के चाहे लड़कियां दोनों ही। तो इसमें सिर्फ अगर अरेंज मैरिज में जाते हैं, इसमें सिर्फ इन बातों को ना देखें कि राशि क्या है दोनों में मिल रहा है कि नहीं, गण क्या है दोनों में मिल रहा है कि नहीं। ये सब बातों को देख के मतलब बेबुनियाद बात साबित हो जाएंगे सब, ठीक है ना, जिसका कोई बेस नहीं है। देखिए कि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना मैच होता है, कुंडली के मुताबिक दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना मैच होता है, दोनों कितने एक दूसरे के लिए त्याग कर पाते हैं कुंडली के मुताबिक। मैं जितना भी बात कर रहा हूँ वो अगर अरेंज मैरिज में जाते हैं वो डेट मतलब हॉरोस्कोप के मुताबिक, हॉरोस्कोप मत मीन्स क्या, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, इसी से आपका टेक्निकल हॉरोस्कोप बनेगा, मीन्स सिस्टम के थ्रू, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू, या तो कुंडली अगर पहले से बना हुआ उसकी जांच पड़ताल करके उसके भी उससे भी मिलाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर तो आज ही बना है ना, पहले तो सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बनता था, पहले तो मतलब वो पंचांग को देख करके उसके बाद ही मतलब पेन एंड पेपर में बनाया जाता है। पेन एंड पेपर में तो अभी भी बनाया जाता है, परंतु वो बेस बनता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। कैसे भी करके अगर मिलाना है तो इन बातों को मिलाइए, तो अगर जब तक इन बातों को नहीं मिलाएंगे तब तो कोई दिक्कत है। तो लव मैरिज के बारे में तो बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मिलावट जो है दोनों का आपसी मेल है, वो तो तरीके अलग अलग है, किस तरीके से किसको पसंद आता है, ठीक है ना। किसी को सुंदरता में पसंद आ जाएगा, किसी को एक मतलब एक आकर्षण के तौर पर पसंद आ गया हो, ठीक है ना। अगर मेच्योर्ड हुआ तो मेच्योर्ड अगर उसमें संबंधों में आता है तो अलग हिसाब से उसका रिलेशनशिप बनता है। अगर अनमेच्योर्ड में हुआ तो वहाँ पे रिलेशनशिप अलग तरीके से बनता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मतलब लव मैरिज के केसेस में बात जो है। तो मेनली अभी जो कुंडली मिलान के तौर पर अगर आप गुणों पे बेस्ड रहते हैं, अगर गुण मिलान पे बेस्ड रहते हैं तो उसमें ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम नहीं करता। 27 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, ठीक है ना, 26 गुण मिल गए, तो इसमें इन गुणों का कोई मेल भाव नहीं होता है। और आते हैं मांगलिक और नॉन मांगलिक, और मांगलिक मांगलिक। देखिए ये मांगलिक से भी नॉन मांगलिक का शादी हो सकता है और मांगलिक से मांगलिक का भी शादी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बात है कि दोनों की मंगल की प्रवृत्ति कैसी है। अब अगर मंगल की प्रवृत्ति अगर अच्छा नहीं है दोनों में, अगर दोनों में ही हाइपर एग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, तब तो इसमें ये इस हाइपर कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों को आगे में जाकर के इसमें मंगल और बुध की खराबी दोनों एक साथ दिलवाएगा। क्योंकि हमारे में कहा बात है, पाप मंगल बुध फैसला। तो इसका ये साधारण लोगों को इस चीज़ को समझ में नहीं आएगा। मीन्स एक तरह का ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये समझिए कि एक एग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सिर्फ एक ही लोगों को मीन्स गृहस्थ जीवन को ही सिर्फ टेम्पररी इसी को ही नहीं तोड़ता, वो उसके चारों तरफ जो होने वाले उनके जो मतलब फैमिली मेम्बर्स है सभी में इस चीज़ को इफेक्ट डाल देता है। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स वो हाइपर रहा तो इसका इलाज होना ज़रूरी है, अगर संभव है तो इलाज का, तो इलाज हो जाना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुंडली मैच है, लव मैरिज में भी हो अरेंज मैरिज भी हो, लव मैरिज में कुंडली मैच हम कैसे बोल रहे हैं, अगर वो रिलेशनशिप स्मूथली सालों साल आपका टिक रहा है, ठीक है, और हर तरीके से आप लोगों का मनोभाव में कोई मतलब द्वेष नहीं है या फिर कोई मतलब विचारों में कोई मतभेद नहीं है, तो वो मतलब मान के चलिए कि आप दोनों का मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस के तौर पर जो बर्थ चार्ट बनेगा उसका दोनों का ही मैच हो गया। क्योंकि मैं बार बार वही बोलता हूँ, जो कुंडली है वही हमारा शरीर है।
इसमें है कि ये मंगल का जो ये गुण है, जो हाइपर एक्सेसिव हाइपर का, तो ये वाला मतलब अधिक गुस्सेलपन से स्वभाव है, तो ये वाला स्वभाव मतलब अगर खून बहने लायक हो जाए स्वभाव, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है कि कोई किसी को मतलब ख़त्म कर दे, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ख़त्म तो ना कर सकूँ, मैं खुद ख़त्म हो जाऊँ, ये एक इसमें एक डेवलप होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब जो हो गया, तो ये सब रिस्की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब चरित्र मतलब रिस्की चरित्र है। तो इन सब में इसको मंगल के इन गुण में यही चीज़ देखा जाता है, मांगलिक और नॉन मांगलिक और मांगलिक में। तो ये मांगलिक शब्द से कोई बात नहीं है, बात है कि मंगल का गुण मीन्स मतलब अधिक मतलब ब्लड का कैसा बॉडी में स्वभाव है, कैसा उसका क्वालिटी है, उसको ही चेक करने के लिए ये कुंडली से इस चीज़ को विचार किया जाता है। ठीक है, यूँ नहीं कि मांगलिक से नॉन मांगलिक का शादी कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसा भी नहीं कि मांगलिक से मांगलिक का शादी हो भी जाएगा। ठीक है, इसमें डिपेंड करेगा मतलब शरीर में उग्रता किस तरीके का फैल रहा है, दोनों में, लड़का हो या लड़की को। ठीक, अगर मान लीजिए जैसे कि कोई लड़का का चरित्र ऐसा है कि वो थोड़ा कम गर्म मिजाज का है और उसका जो वाइफ बनेगा वो ज़्यादा गर्म मिजाज का है, तो वो जो इतना दिन जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखा नहीं था, जो चरित्र इन्होंने देखा नहीं था, झेला नहीं था, वो अगर नया करके एक घर में कोई आने के बाद अगर वो उस चीज़ को देख रहा है और वो और उसकी वजह से मीन्स उसकी पत्नी की वजह से पूरा परिवार वो जो गुस्सेलपन का जो स्वभाव है वो झेल रहा है, और वो खुद भी झेल रहा है, जो इसके घर वालों को पता था परंतु इसके ससुराल वालों को पता नहीं था। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे फैल रहा है, ये इसको एक तरह का मतलब विवाह को तोड़ने का एक मतलब जरिया बन जाएगा ये मुद्दा। तो ये होता है मतलब मंगल के गुण का विचार। ठीक है, तो और एक चीज़ क्या देखना पड़ता है कि चरित्र दोष कितना है। अगर अभी जो विदेशी गुण है हम सभी में, तो ये विदेशी गुण का क्या है कि जैसे होता ना, शादी हो गया, मैं किसी और के साथ फलानों के साथ एक मजाकीपन में रहूं, तो ये जो मजाकीपन में रहते रहते ये एक मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का एक रास्ता खोल देता है, और थर्ड पार्टी धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये भी एक शादियों को टूटने का एक जरिया बनता है। तो अगर इन सभी बातों को अगर ध्यान नहीं दिया जाए, अगर सिर्फ अरेंज मैरिज में ये दो बातों को ध्यान में रख करके आप अरेंज मैरिज में उतर गए हैं कि हमें राशि क्या मिलाना है, हमें गन क्या मिलाना है, तो ये इन सब बातों का कोई मतलब मुद्दा नहीं होता है, कोई बेस नहीं होता कि ये इतने बड़ी चीज़ को हैंडल कर पाए। ठीक है, और लव मैरिज के केस में भी हो, अगर आप मेच्योर होने के बाद लव मैरिज में केस में जाना चाहते हैं, तो आप स्मार्टली, तो आप इसमें कुंडली ना मिला करके भी आप स्मार्टली इसको मिलाने के जैसे आप लोग अगर देख लें, अगर मिलाने के जैसे अगर तौर तरीके अप्लाई कर लें, हाँ, जैसे कि मनों का मतलब दोनों का बातों में विचार में एक हो जाना, स्वभाव एक हो जाना, या फिर कोई ना कोई अगर मैच भी नहीं हो रहा तो कोई किसी को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रिकल कर लेना या फिर उसको बर्दाश्त कर लेना, तो वो एक तरीक़ा से मतलब एक तरीके से कुंडली का मिलाने के तरीका ही वो हो गया। तो अगर इतना चीज़ों को फॉलो करके अगर उस स्टेप में जाते हैं, मीन्स लव मैरिज के स्टेप में जाते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मतलब शारीरिक सुंदरता को फॉलो ना करके अब इन सब बातों को ध्यान में रख कर अगर इस लव मैरिज के सेक्टर में आते हैं, तो आपके लिए बहुत सेफ जोन में रहेंगे आप। अगर सिर्फ और सिर्फ आउटर सुंदरता को देख करके आप लव मैरिज में आते हैं, तो ये रिस्क हो जाएगा, ये जोन ही रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही ध्यान में रखिए। तो इसमें देखिए, मैं रेमेडी इस तौर पर कभी बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये सारे अगर रेमेडी अगर सिर्फ इन हालातों को देख करके बोल दिया जाए, तो ये सारे रेमेडी बेबुनियाद साबित हो जाएंगे। वो रेमेडी क्या डिपेंड करता है, वो कुंडली पे बेस्ड है। दवाई हर एक के लिए सेम नहीं है, अलग अलग दवाई है, तो इसलिए रेमेडी का जिक्र यहाँ पे मैं करूँगा नहीं। हाँ, कुछ कुछ वार्निंग को ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि
अपने आप को, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही अपने आप को जो एक लिमिटेड साजो श्रृंगार में रखना, जो मीन्स एक अपने आप को साफ सफाई में रखना, बस इतना ही समझिए। साजो श्रृंगार अलग चीज़ है। अपने आप को साफ सफाई में रखना, अपना वाणी में कंट्रोल रखना, हाँ, और अपना एग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा, मतलब चरित्र, उस चरित्र टाइप के चरित्रों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, ठीक है ना। तो ये सब एक जनरल बातें हैं, तो इन बातों को बस ध्यान में ही रखना है बस। रेमेडी डिपेंड करेगा कुंडली क्या है, उस कुंडली के मुताबिक ही रेमेडी बनता है। जनरल रेमेडी का वो सबके लिए जो सेम रेमेडी बनेगा वो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सब अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो एस्ट्रोसेज के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ एस्ट्रोसेज में आप लोग अभिजीत चौधरी अगर नाम सर्च करेंगे तो आपको एस्ट्रोलॉजर के लिस्ट में मेरा इमेज शो हो जाएगा। तो आप वहाँ पे अपना रिचार्ज करके आप लोग कॉल कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल करने के लिए आप लोग को मैं नंबर बता दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल करके बातें कर सकते हैं। पहला नंबर है 9859039997। सेकंड 7 नंबर है आपका 8638157592। दोनों ही नंबर पे आप लोग कॉल व्हाट्सएप दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है।